दोस्तों स्वागत है आपका एमसीयू की लेटेस्ट मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की एक्सप्लेनेशन में। कहानी की शुरुआत हुई थंडरबोल्ट रोज से, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया था। उसने आते ही सबके सामने ये बात कही कि हमारे सामने जो एक सेलेस्टियल बीइंग इंडियन ओशन में से बाहर निकला है, हम उसका सामना एक साथ करेंगे। रोज यहाँ कैप्टन अमेरिका के साथ काम करने की भी बात कर रहा था, तो कहानी गई 5 महीने आगे, जहां सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका यूएस आर्मी के साथ मिल चोरी हुआ एक इम्पोर्टेंट पैकेज लेने पहुंचा। यहाँ उसके सूट में वकांडा की टेक्नोलॉजी भी थी, पर यही सैम का सामना होता है सरपेंट सोसाइटी के लीडर साइड विंटर से। उसने इस बिल्डिंग में कुछ लोगों को होस्टेज बना रखा था। सैम जाकर उन सभी लोगों को बचाता है। वो साइड विंडर को भी पकड़ने लगा, पर पीछे से साइड विंडर का एक साथी आ गया। इतना सैम और ये आपस में लड़ते हैं, साइड विंडर साइड से निकल गया तो दूसरी तरफ सैम विल्सन का दोस्त टोरेस अब नया फैल्कन बन चुका था। वो ये पैकेज सिक्योर करता है। सीन शिफ्ट हुआ रोज पर। उसकी बेटी बेटी रोज अभी तक उससे नाराज थी। उसे नहीं लगता कि उसका पिता सच में बदल चुका है। तो यहीं इधर सैम टोरेस को ट्रेनिंग के लिए आइजिया ब्रैडली के पास लेकर गया, और यहीं सैम को रोज का फोन आता है। अब आइजिया ये बात जान खुश नहीं था कि सैम प्रेसिडेंट के लिए काम कर रहा है, और वो भी और कोई नहीं बल्कि थंडरबोल्ट रोज के लिए। पर सैम ने आइजिया को कहा कि वो देश का प्रेसिडेंट है, मुझे इस टाइम उसके साथ खड़ना पड़ेगा। लोगों को इस चीज से एक उम्मीद मिलेगी। यहाँ सैम आइजिया को भी अपने साथ व्हाइट हाउस एक मीटिंग में चलने को कहता है। वो आइजिया और टोरेस साथ में व्हाइट हाउस पहुंच गए। रोज ने सैम को साइड में बुलाया। रोज कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम अवेंजर्स फिर से बनाओ, जिस पे सैम बोला कि सर पिछली बार अवेंजर्स आपके स्कोविया कोर्स की वजह से ही अलग हुए थे। अब की बार भी अगर ऐसा ही हुआ, अगर हम और आप एक बात पर राजी ना हुए तो क्या? रोज बोला हम साथ में बात करके सब सुलझा लेंगे। यहाँ रोज बाहर जाकर सभी देशों को बताता है कि जो सेलेस्टियल बीइंग इंडियन ओशन में से बाहर निकला था, उसके अंदर हमें कुछ ऐसा मिला जो वकांडा के वाइब्रेनियम से भी ताकतवर है। इस मेटल का नाम था एडमेंटियम। इसे ही जापान की एक माइनिंग साइट से उन सरपेंट सोसाइटी के लोगों ने चुरा लिया था, पर कैप्टन अमेरिका और फैल्कन ने इसे ढूंढ लिया। रोज कहता है कि हमें इस मेटल को आपस में बांटने की एक डील करनी चाहिए, ताकि सभी कंट्रीज इसे यूज कर डेवलप हो सकें। पर तभी आइजिया उठ रोज पर हमला कर देता है। वहां बैठे कुछ और सोल्जर्स ने भी उसका साथ दिया, पर रोज किसी तरह बच गया। सैम भागकर आइजिया के पीछे गया, और यहीं आइजिया रुक कर कहता है कि यहाँ क्या हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। सैम बोला प्लीज सरेंडर कर दो। आइजिया को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो सैम ये बात ले रोज के पास गया। यहाँ रोज की सिक्योरिटी एडवाइजर रुथ बेट सराफ भी आ गई। सैम कहता है कि आइजिया ऐसा नहीं कर सकता, जरूर इसके पीछे कोई और वजह है। पर रोज और रुथ उसकी बातें नहीं सुनते। रोज कहता है कि वो तुम्हारा दोस्त है, तो तुम इस चीज से दूर रहो, हम खुद देख लेंगे। रोज यहाँ साथ मिलकर काम करने वाली बात से भी मुकर गया कि वो अटैक से पहले की बात थी। वो सैम को यहाँ से भेज देता है। सैम गया आइजिया से मिलने कि बताओ तुम्हें वहाँ क्या हुआ था। आइजिया को कुछ याद नहीं। वो कहता है कि मैं तो बस रोज की बातें सुन रहा था, और उसके बाद मुझे सीधा होश बाहर पार्क में आया। आइजिया को कुछ पता नहीं था कि वहाँ क्या हुआ। वो सैम को कहता है कि प्लीज तुम मुझसे दूर रहो, वरना तुम भी फंस जाओगे। तो सैम और टोरस उस रात की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स देखने लगे। उन्होंने नोटिस किया कि आइजिया के फोन से कुछ लाइट ब्लिंक हुई थी। ऐसा ही सेम उन बाकी ऑफिसर्स के साथ भी हुआ था। मतलब यही लाइट ब्लिंक उन सबके माइंड कंट्रोल का एक ट्रिगर है। इधर रुथ ने भी ये चीज फिगर आउट कर ली, तो रोज दूर एक जेल में फोन करता है कि क्या वो कैदी तुम्हारे सामने ही है। इस सोल्जर ने बोला यस सर, पर इसके सामने कुछ नहीं था। यहीं सैम पर साइड विंडर ने हमला कर दिया बिना सूट और शील्ड के। सैम इतना ताकतवर नहीं, वो बहुत ही मुश्किल से किसी तरह साइड विंडर को हराता है। तभी साइड विंडर के फोन पर एक आदमी का फोन आया। तो इधर दूसरी तरफ रोज पर हुए अटैक की वजह से पेरिस और इंडिया अब एडमेंटियम की ट्रीटी से हट रहे थे। रोज उन्हें रोकने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा ठीक है, पर पहले जापान को मनाओ। सीन शिफ्ट हुआ फिर से सैम पर। वो देखता है कि आइजिया पर रोज को मारने का पूरा मौका था, पर फिर भी वो मिस कैसे कर गया। तो उस आईकोल की लोकेशन ट्रैक
देखकर इन्हें पता लगता है कि ये कॉल एक बिल्कुल ही सुनसान सी जगह से आई थी। सैम और टोरेस वहां के लिए निकल गए। यहीं इधर रुथ आयसिया की प्रिजन में पहुंची, पर एक माइंड कंट्रोल सिपाही सभी कैदियों को मार खुद भी खत्म हो जाता है। कहानी गई रोज पर, जो फ्लाइट से जापान जा रहा था ताकि वो जापान को इस ट्रीटी के लिए मना सके, पर यहीं उसे उस मिस्टीरियस आदमी का फोन आया। रोज इस आदमी को जानता था। वो समझ गया कि अटैक भी उसी ने कराई है। ये आदमी बोला कि तुमने मुझे जेल में सड़ा कर रखा, पर अब मैं अपने फैसले खुद लूंगा। अब मैं सबके सामने तुम्हारा सच लाऊंगा, जो देखकर तुम्हारी बेटी तुमसे और नफरत करेगी। तो इधर रुथ ने आयसिया की लोकेशन चेंज कराई ताकि कोई उसे ना मार डाले, और रुथ को यहीं रोज की कॉल आती है कि तुम उस प्रिजन में जाओ जहां सैम और टोरेस उस कॉल की लोकेशन ट्रैक कर पहले से पहुंच चुके थे। वो सबसे छुप छुपा कर अंदर जाते हैं। यहाँ जेल के अंदर उन्हें एक लैब मिली जहां आयसिया और बाकी सोल्जर्स की डिटेल थी, और यहीं एक फाइल रोज की भी है। उसे इस आदमी ने कुछ दवाइयां रिकमेंड की थी। सीन शिफ्ट हुआ जापान में, जहां जापान का प्रेसिडेंट कहता है कि हम तुम्हारे साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, तुमने जानबूझकर हमारा एडमेंटियम चुराया। वो रोज को इस चीज के प्रूफ्स भी देता है। रोज बोला, नहीं ऐसा नहीं है, तुम नादान हो जो इस चाल में फंस रहे हो। अब अपने आप को नादान सुन जापान ट्रीटी से हट गया। कहानी जाती है फिर से सैम और टोरेस पर। सैम को इस मिस्टीरियस आदमी की सच्चाई पता लगी। ये ब्रूस बैनर का एक दोस्त डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स है, जो ब्रूस के लिए एक क्योर ढूंढ रहा था। वो ब्रूस के खून से बाकी बड़ी बड़ी डिसीजेस जैसे कैंसर वगैरह का भी इलाज ढूंढने वाला था, पर हल्क और अबोमिनेशन की फाइट में उसके अंदर हल्क का खून चला गया, जिससे उसके ब्रेन पर असर पड़ता है, और अब वो कुछ ऐसा दिखता था। स्टर्न्स ने बताया कि रोज ने मेरी कोई भी गलती ना होने पर भी मुझे जेल में बंद रखा। वो 16 सालों से मेरा यूज कर रहा है। रोज अभी भी नहीं बदला। वो जानता है कि इस अटैक के पीछे मैं हूँ, और फिर भी वो तुम्हारे दोस्त आइजिया को जेल में बंद कर बैठा है। अब यहाँ स्टर्न्स कुछ माइंड कंट्रोल सोल्जर्स को सैम और टोरेस के आगे छोड़ खुद यहाँ से निकल गया। सैम और टोरेस इन सिपाहियों से लड़ते हैं। उनके पीछे पीछे यहाँ रुथ भी आ गई। वो तीनों इन सिपाहियों को पीट कर बाहर निकले। तो इधर रोज इस सारी सिचुएशन की वजह से टेंशन और गुस्से से भर गया था। वो कहता है कि अगर जापान इस ट्रीटी के लिए नहीं मान रहा तो सारा एडमेंटियम हम कंट्रोल करेंगे। रोज यहाँ पूरी एक जंग के लिए भी तैयार था। दूसरी तरफ सैम, टोरेस और रुथ एक मिलिट्री बेस पर पहुंचे। यहाँ सैम ने साइड विंडर को कैद करवा रखा था। वो जब उसे स्टर्न्स के बारे पूछता है, साइड विंडर ने उसे बताया कि स्टर्न्स को हल्के ब्लड से कोई ताकत नहीं बल्कि एक तेज दिमाग मिला है, जो यूज करने के लिए रोज ने उसे ठीक करने की जगह उस पर और गामा रेडिएशन डाली, ताकि वो उसके तेज दिमाग से नई नई टेक्नोलॉजी बना पाए, वेपन्स बना पाए। अब इस सब के बदले रोज ने स्टर्न्स को वादा किया था कि वो प्रेसिडेंट बनने के बाद उसे छोड़ देगा, पर रोज ने ऐसा नहीं किया। तो यही सैम को समझ आता है कि स्टर्न्स ने जानबूझकर सरपेंट सोसाइटी को पैसे देकर जापान का एडमेंटियम चुराया, ताकि यूएसए और जापान के बीच टकरार हो और एक वॉर शुरू हो जाए। सैम जल्दी से उड़कर उस सेलेस्टियल आइलैंड पर गया जहां रोज यूएस नेवी की शिप्स लेकर पहुंच चुका था। सैम रोज को कहता है कि देखो, हम दोनों को पता है कि इस सब के पीछे कौन है, पर तभी आसमान में उड़ते दो पायलट्स का स्टर्न ने माइंड कंट्रोल कर लिया। नीचे सैम रोज से पूछ रहा था कि बताओ, उस आदमी के पास तुम्हारी फाइल क्यों है, तुम्हारा उससे क्या नाता है। और यहीं सामने आया कि रोज मर रहा था, उसका हार्ट फेल हो रहा था, और बस ये स्टर्न्स की दवाइयां ही रोज को जिंदा रख रही हैं। उसने इन्हीं दवाइयों के लिए स्टर्न्स को अभी तक कैद में रखा हुआ था, क्योंकि अगर स्टर्न्स को छोड़ दिया गया तो रोज को और दवाइयां ना मिलने का डर है। रोज बोला कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ ताकि मेरी बेटी मुझे देखे और समझे कि मैं बदल गया हूँ, पर तभी उन्हें खबर मिली कि उनके दो जेट्स ने जापान पर हमला कर दिया। सैम और टोरेस उन्हें रोकने निकल जाते हैं। अब यहाँ जवाब में जापानीज जेट्स भी आ गए थे। अमेरिका के जेट्स उन पर हमला कर रहे हैं, जापान अमेरिका पर हमला कर रहा है। तो सैम और टोरेस दोनों देशों के हमलों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर नीचे जापानीज प्रेसिडेंट रोज की एक नहीं सुन रहा, और तभी रोज को स्टर्न्स
टोरस की कॉल आई। वो कहता है कि अपना गुस्सा बाहर निकालो, अपनी सच्चाई बाहर निकालो, जापान को दिखा दो कि अपने गुस्से से तुम ये सब कुछ खत्म कर सकते हो, ये जंग बड़ी आराम से जीत सकते हो, अपने अंदर के मॉन्स्टर को बाहर निकालो। पर तभी ऊपर एक मिसाइल को रोकते हुए टोरस इंजर्ड हो गया। सैम ये देख जल्दी से एक बचे जेट को रोकता है तो जेट रुकने की खबर सुन रोस भी शांत हो गया। टोरेस को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी और यहीं सैम से मिलने बकी आया। सैम उसे कहता है कि स्टीव ने दो दो एलियन इन्वेजन संभाले और मुझसे ये धरती की लड़ाइयां ही संभाली नहीं जा रही। सैम ने कहा कि मैं कैप्टन अमेरिका बनने के लायक नहीं हूँ, स्टीव ने मुझे गलत चुना। जिस पे बकी कहता है कि तुम हो, स्टीव ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना क्योंकि तुम ताकतवर हो, उसने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम हो। तुम एक आम इंसान होने के बावजूद भी अपना बेस्ट दे रहे हो। पर तभी दूसरी तरफ सैम के मिलिट्री दोस्त को पता लगता है कि जो पिल्स रोज खा रहा था उसमें गामा रेडिएशन भरी हुई हैं। पर इससे पहले वो सैम को कुछ बताता स्टर्न्स ने आकर उसे मार डाला। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रोज पर, जहां आज जाकर उसकी बेटी बेटी ने उसका फोन उठाया। रोज उसे अपने पास बुलाता है कि चलो हम पहले की तरह किसी दिन चेरी ब्लॉसम्स के पास घूम कर आएं। तो इसी के बाद रोज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पर दूसरी तरफ सैम के सामने स्टर्न्स आया। वो कहता है कि तुमने इंडियन ओशन पर सब कुछ बिगाड़ दिया, पर आज तुम्हें रोज की असलियत पता लग जाएगी कि वो कौन है। तभी मीडिया वालों को स्टर्न्स का भेजा एक आर्टिकल मिला। वहां स्पीकर्स पर स्टर्न्स और रोज की कॉल रिकॉर्डिंग चल जाती हैं, जिससे गुस्सा हो रोज का असली चेहरा सामने आने लगा। वो रेड हल्क में बदल जाता है। रोज ने अपने आप को सामने शीशे में देखा। उसकी सिक्योरिटी उस पर ही हमला करने लगी। सैम ने भी आकर रोज का सामना किया। रोज गुस्से से तोड़फोड़ मचा रहा था। वो और सैम पहले व्हाइट हाउस की छत पर लड़ते हैं। सैम उसे यहाँ से दूर लेकर गया ताकि बाकी लोगों का नुकसान ना हो। वो दोनों चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के बीच लड़ने लगे। रोज सैम से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। सैम ने उसे इंजर्ड तो किया, पर इतनी सी इंजरी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। रोज के पंचे से सैम का पूरा सूट काइनेटिक एनर्जी से भर जाता है। पर जब वो इससे रोज पर हमला करने लगा, रोज ने उसका विंग ही तोड़ डाला। सैम बचे हुए विंग की पूरी एनर्जी से एक आखिरी ब्लास्ट करता है, पर रोज का इससे भी कुछ नहीं बिगड़ा। सैम कहता है कि रोज, मुझे पता है कि तुम बदलने की कोशिश कर रहे हो, शांत होकर ये चीज पूरी दुनिया को दिखाओ, अपनी बेटी को दिखाओ। अब पास में उड़ते चेरी ब्लॉसम्स देख रोज को अपनी बेटी याद आई। वो शांत हो जाता है। रोज को यहाँ से ले जाया गया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है आइजिया पर। उसे छोड़ दिया गया था। सैम जाकर उसे मिला। वो इसके बाद यहाँ की सबसे सेफेस्ट जेल द राफ्ट में जाता है, जहाँ रोज कैद था। रोज ने अपनी सारी गलती मानकर प्रेसिडेंट का ऑफिस छोड़कर जेल की पनिशमेंट कबूल करी। जापान और यूएसए के बीच एडमेंटियम को लेकर डील भी हो जाती है और यहाँ आखिरकार रोज से मिलने उसकी बेटी बेटी रोज भी आ गई। दूसरी तरफ टोरेस को भी होश आ जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये मूवी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।